अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं, अगर आप पूरे मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखना और सुनना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज एक अपील करते हैं कि प्लीज, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप ऐसे चैनलों को मजबूत करना चाहते हो तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है उस एतबार से हर दिन या हफ्ते, महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल आप जानते हैं कि वंदे मातरम को लेकर पार्लियामेंट में बहस शुरू है और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये बहस इतनी अहम है बीजेपी के लिए और वंदे मातरम का लाजिम करना इतना अहम है कि ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट में पूरी एनर्जी वंदे मातरम पर लगाई जा रही है। तो ऐसा लगता है कि जैसे ही वंदे मातरम सबने पढ़ना शुरू कर दिया तो बेरोजगारी खत्म, गरीबी खत्म, जी हां, मुल्क की तबाही खत्म, मुल्क का विकास शुरू, ललित मोदी आ जाएगा, विजय माल्या आ जाएगा, जितने मोदी भागे हैं सब आ जाएंगे और मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ जाएगा, ऐसा लगता है। इसलिए बहुत अहम बहस शुरू है वंदे मातरम को लेकर। लेकिन वंदे मातरम को लेकर बीजेपी असल यही चाहती है कि एक तबका उसकी मुखालिफत करेगा ही करेगा, बीजेपी को मालूम है। तो बस बिहार इलेक्शन जीतने के बाद बंगाल इलेक्शन जीतने की तैयारी के लिए यह बहस शुरू कराई गई है। प्रियंका गांधी ने गुज़िश्ता कल क्लियर कह दिया कि वंदे मातरम से बीजेपी को कोई लेना देना नहीं, असल है बंगाल का इलेक्शन। अब जैसे ही वंदे मातरम का मुद्दा आया तो जाहिर बात है हजरत मौलाना अरशद मदनी, जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कौमी सदर, गुज़िश्ता कल उन्होंने क्लियर कह दिया कि हमें किसी के वंदे मातरम गाने पढ़ने पर कोई एतराज नहीं, कोई एतराज नहीं। कोई वंदे मातरम गाए पढ़े, हमको कोई आपत्ति नहीं, मगर मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता है और उस इबादत में वो उसके अकीदे और ईमान और आस्था के एतबार से किसी दूसरे को, अल्लाह के अलावा किसी और दूसरे को उस इबादत में शरीक नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हम ये बात एक बार फिर हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि मुसलमान एक अल्लाह की इबादत करता है और अपनी इस इबादत में किसी दूसरे को शरीक नहीं कर सकता। उन्होंने आगे कहा कि वंदे मातरम नज़म के मशमूलात शिरकिया अकायद और अफकार पर मबनी है जिसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता। बिलखुसूस उसके 4 अशआर में क्लियर तौर पर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि 4 अल्फाज उसके ऐसे हैं, अशआर ऐसे जिसमें क्लियर तौर पर वतन को, बिरादरान वतन को माबूद और दुर्गा माता से तशबीह देकर उसकी इबादत के लिए वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं जो किसी भी मुसलमान के बुनियादी अकीदे, फंडामेंटल राइट्स और ईमान के खिलाफ है। हिंदुस्तान का दस्तूर हर शहरी को मजहबी आज़ादी और इजहार राय की आज़ादी, जी हाँ, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 19 वो फराहम करता है
और इजहार राय की आज़ादी इन दफात के तहत किसी भी शहरी को उसके मजहबी अकीदे और जज्बात के खिलाफ किसी नारे, गीत या नजरिए को अपनाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। मौलाना अरशद बदनी ने क्लियर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का भी यह फैसला है कि किसी भी शहरी को कौमी तराना या कोई ऐसा गीत गाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता जो उसके मजहबी अकीदे के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि वतन से मोहब्बत अलग चीज है और उसकी इबादत, पूजा अलग चीज है, दूसरी चीज है। मुसलमानों को इस मुल्क से कितनी मोहब्बत है, इसलिए उनको किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जंग आज़ादी में मुसलमानों और जमीयत उलमा हिंद के बुजुर्गों, अकाबरीन और पूर्वजों की बेमिसाल कुर्बानियां और खासतौर पर वतन की तकसीम के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद की कोशिशें बिल्कुल रोजे रोशन की तरह आया है। हमको अपनी वफादारी और वतन से मोहब्बत के किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं वो सब जानते हैं। हाँ, वतन की पूजा नहीं कर सकते, जी हाँ, वतन की इबादत नहीं कर सकते, ऐसे अल्फाज भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर भी वंदे मातरम को लेकर ही आ रही है। मैं सैल्यूट करता हूं हमारी बेटी इकरा हसन को। जी हाँ, इकरा हसन ने लोकसभा में गुज़िश्ता कल वंदे मातरम की तशरीह डिटेल बयान करते हुए इकरा हसन ने हुकूमत पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा, इकरा हसन ने, क्या हम हिंदुस्तानी मुसलमान अपनी पसंद से हिंदुस्तानी हैं? इत्तेफाक से नहीं है। हम बाय चॉइस इंडियन हैं, बाय चांस नहीं। पार्लियामेंट के रवा सरमाई इजलास के दौरान पीर के रोज लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह पर बहस हुई तो इकरा हसन ने वंदे मातरम के अशआर की जो तशरीह की, बीजेपी की धज्जियां उड़ाई कि तुमने गंगा को ऐसा मैला कर दिया, जमुना को ऐसा मैला कर दिया, हवाओं को इतना जहरीला कर दिया, और वंदे मातरम में तो साफ हवा का जिक्र है, साफ नदियों का जिक्र है। और बहुत जबरदस्त अंदाज में इकरा हसन ने तशरीह की और हुकूमत पर जोरदार हमले किए। तो वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने भी कहा कि जनाब, बीजेपी ये वो पार्टी है जिसने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाई, तब इनकी वतन से मोहब्बत, इनकी हुब्बुल वतनी कहाँ थी? जो लोग कल तक वंदे मातरम नहीं बोलते थे, आज वही लोग वंदे मातरम के नाम पर आग लगा रहे हैं और वही लोग काफी फिक्रमंद है। इस दौरान उन्होंने वंदे मातरम का नारा भी लगाया मल्लिकार्जुन खड़गे ने और कहा कि इनकी वतन से मोहब्बत उस वक्त कहां थी जब ये मुस्लिम लीग से गठबंधन बनाकर हुकूमत बना रहे थे। तो वंदे मातरम इनका मकसद नहीं है, इनका मकसद वंदे मातरम के जरिए से सिर्फ आग लगाना है और बंगाल इलेक्शन से पहले हिंदू मुसलमान करना है। बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, और मेरी बात सही हो रही है। मैंने इलेक्शन में बिल्कुल खुलकर कहा था, देखो ये नगर पालिका के इलेक्शन में मुसलमानों की वोट तकसीम के लिए, मुसलमानों की वोट हासिल करने के लिए और सेकुलर वोटों को तकसीम करने के लिए शिंदे साहब भी आ गए अलग, अजीत दादा पवार भी आ गए अलग। अब देखिए, एक बात मेरी पूरी हो गई। गुज़िश्ता कल बहुत देर रात शिंदे और फडणवीस की मुलाकातें हुई नागपुर में, जिससे तमाम शिकायतें दूर हो गई। ये मैंने भाषण में कहा था कि जैसे इलेक्शन होंगे तमाम शिकायतें दूर हो जाएगी, आखिर हो गई। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात मिलकर लड़ने का फैसला भी हो गया। यानी नागपुर में आप जानते हैं कि विधान भवन शुरू है। नागपुर की सर्दी उस वक्त गर्म हो गई जब वजीर आला फडणवीस और नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे के दरमियान आधी रात की मुलाकात की खबरें आई। दोनों ने तकरीबन 1.5 घंटा बात की। बाद में बताया गया कि उनके दरमियान जो कुछ शिकायत थी वो दूर हो गई हैं और इलेक्शन में जो कुछ भी एक दूसरे के खिलाफ बोला गया था वो सब भी अब माफी तलाफी हो गई है। यानी आप समझ सकते हैं, नाटक को समझ सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा कि जब तक के अजीत दादा पवार और एकनाथ शिंदे लात मारकर बीजेपी के मुंह पर, फडणवीस के मुंह पर लात मारकर नहीं आते हैं बाहर, तब तक के ये सब नाटक ही समझना। और ये नाटक ही था।
अजीत दादा पवार सेकुलर वोटों को तकसीम करने के लिए और मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए बिल्कुल अलग लड़ने के लिए आए थे, क्योंकि मैंने कहा ना भाषणों में कि बीजेपी को मालूम था कि मुसलमान वोट हमको किसी भी हाल में नहीं देंगे, तो वो कांग्रेस को वोट नहीं आना चाहिए, इसलिए अजीत दादा पवार को भेज दिया था, एकनाथ शिंदे को अलग करके भेज दिया था। और ये अंदर से सब एक है, इसलिए मैंने भाषणों में कहा था और मेरी बात सब सही हो गई। अगला दिन जैसे बिहार में 10,000 बहनों को देकर इलेक्शन जीता गया, जी हां, वैसे ही महाराष्ट्र में इलेक्शन जी एक साथ लाडली बहन के नाम पर जो पैसे दिए गए थे वो भी इलेक्शन ऐसे ही जीता गया था। अब लाडली बहन स्कीम जो आई थी महाराष्ट्र में योजना, बताया जा रहा है कि 21 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई है और इसका फायदा मर्दों ने भी उठाया। अब महाराष्ट्र हुकूमत की हमारी मंत्री अदिति तटकरे कह रही है कि फायदा उठाने वाले मर्दों से पैसा वसूल किया जाएगा। और अदिति तटकरे ने खुद कबूल किया है, खवातीन और बच्चों की बहबूद की जो मंत्री है, वजीर है अदिति तटकरे, उन्होंने खुद कबूल किया, कानून साज काउंसिल में एतराफ किया कि लाडली बहन योजना में करप्शन और घोटाले हुए हैं। स्कीम से गैर कानूनी फायदा उठाने वाले सरकारी मुलाजिमीन और मर्दों के खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। आइए दिन बड़ी खबर आ रही जी, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त अपोजिशन लीडर नहीं है, ये भी संविधान की धज्जियां उड़ाना है, ये भी संविधान का और जमहूरियत का, सेकुलरिज्म का कत्ल है और बीजेपी यही चाहती है और कर रही है। लेकिन अब खबर आ रही है कि जब अपोजिशन लीडर को लेकर मामला गरमाया तो अपोजिशन लीडर ओहदे के लिए सरमाई इजलास में विजय वेडेट्टिवार का नाम ऐवान में अपोजिशन लीडर के तौर पर पेश किया गया है। इस पस मंजर में वेडेट्टिवार ने खुद कहा कि मेरे नाम पर किसी ने मुझसे बात नहीं की, हमें यह जानने की जरूरत है कि मेरा नाम कैसे सामने आया। उन्होंने मंगल को विधान भवन इलाके में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इजलास के पहले दिन से ही अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे हैं। आदित्य ठाकरे और भास्कर जाधव इनकी बात हो रही है। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी के लीडरों ने शिवसेना के भास्कर जाधव और कांग्रेस के सतीश पाटिल के नामों की सिफारिश भी की थी। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी का बड़ा दबंग बयान वायरल हो रहा है। लोकसभा में इंतखाबी इस्लाहात यानी इलेक्शन को लेकर जो इस्लाहात और तरमीम, और आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन कैसे दलाली कर रहा है, वो तमाम चीजों को लेकर राहुल गांधी ने जोरदार बहस की। और राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में, लोकसभा में यह कहा कि सबसे बड़ा मुल्क दुश्मन अमल वोट चोरी है। क्या है? वोट चोरी सबसे बड़ा दुश्मन अमल है, सबसे बड़ी गद्दारी, मक्कारी, बदमाशी, करप्शन वोट चोरी है। राहुल गांधी ने कहा कि आप लोग मुल्क के ताने बाने को और मुल्क की एकता को खत्म कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। आप नया हिंदुस्तान उसको तबाह कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान के हकीकी तस्वुर को मजरू कर रहे हैं। लोकसभा में राहुल गांधी ने तालीम का निजाम उसको लेकर कहा कि पूरा तालीम का निजाम, एजुकेशन सिस्टम कब्जे में लिया जा चुका है। एक के बाद एक वाइस चांसलर मुकर्रर किए जा रहे हैं, लेकिन उनकी सलाहियत के बुनियाद पर नहीं, उन्हें काबिलियत या साइंसी ज़हनियत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इस बुनियाद पर रखा जाता है कि वो एक मखसूस तंजीम से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरा कब्जा वो है जो जमहूरियत को तबाह करने में मदद देता है, यानी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सब आरएसएस के नजरिए के जितने लोग हैं उनको अंदर घुसाया जा रहा है। और तीसरा इदारा जाती कब्जा, यानी उस इदारे पर है जो डायरेक्ट हमारे मुल्क के इलेक्शन निजाम को कंट्रोल करता है, यानी इलेक्शन कमीशन। यानी राहुल गांधी ने कहा कि पूरा एजुकेशन सिस्टम तबाह हो चुका है, आरएसएस के कब्जे में जा रहा है, और ऐसे ही इलेक्शन सिस्टम, इलेक्शन कमीशन, ये भी आरएसएस के लोग वहां पर बैठाए जा रहे हैं। और दूसरे ये कि सीबीआई, ईडी, ये जितने खुफिया एजेंसी है ये भी आरएसएस के लोग घुसड़े जा रहे हैं। तो राहुल गांधी ने खुलकर ये कहा कि मुल्क को आप तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं।
नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, लोकसभा की बहस शुरू है, इसलिए अक्सर खबरें वहीं से आएगी। तो अब एक और बड़ी खबर आ रही है कि मनीष तिवारी, जो कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट में मनीष तिवारी, इन्होंने जोरदार अंदाज में बीजेपी पर हमला करते हुए ये कहा कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी सरकार, गवर्नमेंट मुल्क के सामने वो वजूहात रखें, वो वजह बताएं कि आखिर SIR क्यों हो रहा है, पहले वो तो वजह बताए। जी हां, उन्होंने खोलकर कहा कि SIR इलेक्शन कमीशन से मिलकर वोट काटना, वोटर लिस्ट से उन लोगों के नाम कटवाना मकसद है जिनके वोट हुकूमत को, इस हुकूमत को नहीं जाते हैं। और उन्होंने SIR पर हमला करते हुए यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास इस अमल को अंजाम देने का कोई इख्तियार नहीं है। SIR मामले पर मरकजी की मोदी हुकूमत को कटघरे में खड़ा करते हुए मनीष तिवारी ने कहा कि हुकूमत पहले ये तो बताएं कि आखिर RSS क्यों हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये मुल्क में बड़ा इशू है, क्योंकि लोगों के जहन में कई सवालात है, लोगों का मानना है और लोगों का यकीन है कि EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, और इलेक्ट्रॉनिक लफ्ज जहां आ गया मतलब कुछ भी हो सकता है, घपले हो सकते हैं, करप्शन हो सकते हैं, और हो रहे हैं, सेटिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारा तो चैलेंज है नरेंद्र मोदी को कि इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन हटाएं, EVM को हटाएं और मैदान में आ जाएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूं, मेरा मशहूर डायलॉग है कि जैसे तोते की जान पिंजरे में, ऐसे ही मोदी की जान मशीन में है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। जी हां, मोहतरमा सोनिया गांधी को लेकर खबर आ रही है कि वो 79 ईयर, जी हां 80 में 1 साल कम, 79 ईयर की हो गई। गुज़िश्ता कल उनकी सालगिरह मनाई गई। इस मौके पर पत्रकारों ने, सहाफियों ने उनसे पूछा कि मैडम, सालगिरह पर कोई संदेश, सालगिरह का कोई पैगाम? तो उन्होंने कहा, वंदे मातरम। सोनिया जी बड़े जबरदस्त अंदाज में जूता भी मारा कि भैया मेरा भी पैगाम है कि आप वंदे मातरम पढ़ो, लेकिन वंदे मातरम के नाम पर जो घटिया हरकतें कर रहे हो, हिंदू मुसलमानों को बांटने की और मुल्क में माहौल हिंदू मुसलमानों का बनाने की और बंगाल के इलेक्शन के लिए नफरतें फैलाने का जो नीच अमल कर रहे हो, यह अमल नहीं होना चाहिए। हमारा संविधान सबको आज़ादी देता है अपने अपने मजहब पर अमल करने की। तो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगान है, कौमी गीत है, हम मानते हैं, लेकिन उसमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिससे आप जानते हैं कि किसी दूसरे कौम को के मजहब के खिलाफ है, तो उन पर थोपा नहीं जा सकता। एहतराम सब करते हैं। मौलाना अरशद बदनी ने कहा कि आप पढ़ें, गाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हम नहीं पढ़ सकते, नहीं गा सकते, क्योंकि ये हमारे मजहब के खिलाफ है और हमारे दस्तूर ने हमको हमारे अपने मजहब पर सबको आज़ादी के साथ अमल करने की इजाज़त दी है। एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, साबिक चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज BR गवई, जो अभी रिटायर हो चुके हैं, आपको याद होगा कि उन पर एक वकील ने जूता फेंका था। संस्कारी वकील था, कुछ नहीं हुआ था उसका जी, लेकिन अब खबरें आ रही है कि गवई पर जूता फेंकने वाले वकील को अदालत में चप्पलों से पीटा गया। यानी राकेश किशोर को दिल्ली के अदालत कोर्ट अहाते में वकीलों ने खुद उस वकील की चप्पलों से पिटाई कर दी है। एडवोकेट राकेश किशोर, जिन्होंने हाल ही में गवई पर, चीफ जस्टिस पर जूता फेंककर हंगामा किया था, उन्हें BR गवई ने तो माफ कर दिया था, लेकिन गुज़िश्ता कल अदालती अहाते में कुछ वकला ने उन्हें चप्पलों से बुरी तरह पीट दिया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब राकेश किशोर अदालत में मौजूद थे और फिर अचानक राकेश किशोर पर कुछ वकीलों ने हमला कर दिया। राकेश पर धक्का मुक्की और चप्पलों से भी हमला किया गया। हालात बेकाबू होते नजर आ रहे थे, लेकिन बड़ी मुश्किलों से कोर्ट सिक्योरिटी एहलकारों ने बीच बचाव करके उन्हें बाहर निकाला। आखिरी बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने। जी हां, उमर खालिद शर्जील इमाम
और भी कई बेटियां भी इनके साथ में हैं जो 5 साल से ज्यादा अब हो चुका है जेल की सलाखों में बंद है। जी, शरजील इमाम ने जमानत की अर्जी दी थी जिस पर समाअत जारी है, सुनवाई जारी है, और उमर खालिद ने बहन की शादी में शिरकत के लिए उबूरी जमानत की दरखास्त दी है। शरजील इमाम ने मंगल के उस सुप्रीम कोर्ट में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनका दिल्ली के 2020 के फसादात से कोई ताल्लुक नहीं था और वो तकरीबन 6 बरस से बतौर जेर समाअत मुलजिम जेल में बंद है। यानी क्या चल रहा है मुल्क में आप सोच सकते हैं। और आपको ये भी याद होगा कि अभी 8 दिन पहले कपिल सिब्बल जैसे सीनियर वकील, बहुत बड़े वकील है हिंदू भाई कपिल सिब्बल, उन्होंने खुलकर ये कहा कि जो शख्स मुसलमानों का लीडर बनने की बात करता है और लीडर बताता है अपने आप को, मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहा है, उस लीडर ने जो बैरिस्टर भी है, अभी तक बैरिस्टर होने के बावजूद भी इस लीडर ने हमेशा सिर्फ भाषणबाजी की है, मुसलमानों के जज्बात को वर्गलाया है, मगर कभी भी इस आदमी ने प्रैक्टिकली तौर पर बैरिस्टर होने के बावजूद भी और अपने आप को मुसलमानों का लीडर होने कहने के बावजूद भी कभी भी इस शख्स ने शरजील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा या जितने भी बच्चे मुसलमानों के नौजवान जेल में हैं, कभी भी असदुद्दीन ओवैसी ने इनके लिए कोई कोशिश नहीं की। हाँ, जिस जमीयत उलमा पर असदुद्दीन ओवैसी कीचड़ उछालते हैं और जिन उलमा को पॉकेट वाले और लिफाफे वाले कहते हैं, वही जमीयत उलमा मुसलमानों के लिए हर वक्त मैदान में नजर आती है। और मुसलमानों के केसेस कपिल सिब्बल ने खुद कहा, हिंदू वकील ने, कि वो केसेस सिर्फ और सिर्फ जमीयत उलमा लड़ती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कभी किसी मुसलमान की सुप्रीम कोर्ट ने मदद नहीं की। डॉक्टर अली जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया वाई का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट करें। हकीम फरीद, पुरानी से पुरानी बीमारी का जड़ से इलाज, वो भी 72 घंटे के अंदर। जैसे जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर कितनी ही बड़ी हुई हो 3 दिन में नॉर्मल। इसके अलावा बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, खुजली, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, अभी कॉन्टैक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट